दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने लड़कियों का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए उन्हें तालीम से आरास्ता करने पर जोर दिया है। वज़ीर दिफ़ा ने अफ़गान हुक्काम पर जोर दिया है कि अपनी सरजमीन को दूसरे मुल्कों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोकने के लिए ठोस इक़दामात उठाएं। सऊदी अरब शाम की सूरत हाल पर गौर के लिए आज एक अहम इजलास की मेज़बानी करेगा। गज़ा पर इस्राईली फ़ज़ाई हमले में मज़ीद 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तालीम निस्वां के मसाइल का काबिल अमल और पायदार हल तलाश करने के लिए इज्तिमाई कोशिशें करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने इस्लामाबाद में इस्लामी मुआशरे में लड़कियों की तालीम के मसाइल और मौक़े के मौजू पर 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब करते हुए कहा कि नौजवान लड़कियों में न सिर्फ खुद, ख़ानदानों और अपने मुल्कों को तरक्की की राह पर गामज़न करने और गुर्बत से निकालने की सलाहियत है, बल्कि वो आलमी मईशत को भी मुस्तहकम कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान समेत इस्लामी दुनिया को लड़कियों को तालीम तक यकसा रसाई यकीनी बनाने के लिए मसाइल का सामना है। शहबाज शरीफ ने कहा कि लड़कियों को तालीम से महरूम करना उन्हें रोशन मुस्तक़बिल के हक़ से महरूम रखते हुए उनकी आवाज़ को दबाने के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जम्मू और कश्मीर के तनाज़े के हल के लिए इस्लामी ताउन तंजीम के उसूली मौक़िफ़ और मुसलसल हिमायत को सराहा है। इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने इस्लामाबाद में इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन बराहिम ताहा से गुफ्तगू करते हुए किया है। वज़ीर आज़म ने तंजीम की मुश्तरका तरजीहात और मकासद को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया ताकि उसे उम्मत मुस्लिमा की इज्तिमाई आवाज़ के तौर पर मज़ीद मौसर बनाया जा सके। मसला फ़लस्तीन के हवाले से उन्होंने गज़ा में गैर मशरूत फ़ौरी जंग बंदी और इसराइल के इंसानियत सोज़ और जंगी जराइम का मुहासबा करने पर जोर दिया। सेक्रेटरी जनरल ने OIC की जानिब से कश्मीरी अवाम की तहरीक आज़ादी और उनके हक़ के खुदरातियत के लिए मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब 18वें एशियाई मालियाती फ़ोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए हांगकांग के दौरे पर हैं। दौरे में वो एशिया के बड़े मालियाती इदारों के सरबराहों और आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। वो चीनी और गैर मुल्की हुक्काम, मालियाती शोबे के माहिरीन, पेशावर अफराद, सरमायाकारों और मुमताज़ कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। वफाकी वज़ीर चाइना इंटरनेशनल कैपिटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, चाइना न्यू एनर्जी स्काईविल लिमिटेड और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सरबराहान से मुलाकात करेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब ब्लूमबर्ग, निकी एशिया और दीगर मीडिया नुमाइंदों को इंटरव्यूज़ भी देंगे। एशियाई मालियाती फ़ोरम एशियाई नुक्ता नज़र से आलमी मईशत को मुतासिर करने वाले मसाइल के हल के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अफ़गानिस्तान के कायम मकाम नायब वज़ीर ख़ारजा सतंग सही के बेबुनियाद और मन घड़त इल्ज़ामात को 2 टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान में TTP, अलकायदा, ISKP, ETIM और IMU समेत 2 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्द ग्रुप सरगर्म अमल हैं। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान 2024 से ISKP की भर्ती और सहूलतकारी का मरकज़ बना हुआ है। वज़ीर दिफ़ा ने अफ़गान अबूरी हुक्काम पर जोर दिया कि वो दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने और अफ़गान सरजमीन को दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोकने के लिए काबिल अमल और काबिल तस्दीक इक़दामात करते हुए आलमी बरादरी को दी गई यकीन दहानियों को पूरा करें। सदर ने कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में तलब किया है। ऐवान में कानून साजी के अलावा कौमी अहमियत के उमूर पर बहस की जाएगी। गज़ा के इलाके जबलिया में ज़ैनब अल-वज़ीर स्कूल पर इस्राईली फ़ज़ाई हमले में 2 बच्चों और 2 ख़वातीन समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। स्कूल में बेघर फ़लस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। 7 अक्टूबर 2023 से गज़ा में इस्राईल की जानिब से जारी नस्लकुशी से अब तक 46,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं।
سعودی عرب شام کی صورتحال پر غور کے لیے آج ایک اہم اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ عرب اور یورپی ممالک کے وزرائے خارجہ کے علاوہ بین الاقوامی اور اقوام متحدہ کے اداروں کے نمائندے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔